I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान किस तरह का झूठ का लिबादा ओढ़कर खुद को इमाम मेहदी या हत्ता के हजरत ईसा तक कहने की जुर्रत कर लेता है? क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई शख्स दावा करे कि नऊज़ुबिल्लाह मक्का में मौजूद काबा असल काबा नहीं है? आखिर ये शख्स कौन है जो इस्लाम के सबसे मुकद्दस मुकाम पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है? क्या वाकई कोई नया फितना पेट्रा जैसे खंडरात को असल काबा करार देकर एक नई गुमराही की बुनियाद डालने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बढ़कर आखिर क्यों कुछ लोग इसकी तकलीद में लगे हुए हैं? आज हम आपको इस झूठे इमाम मेहदी के बारे में बताएंगे जिसके फितने ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये फितना क्या है, ये शख्स कौन है और इसके पीछे असल खेल क्या चल रहा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह दौर बहुत अजीब दौर है। इंसान ने जमीन से आसमान तक के फासले को टेक्नोलॉजी की मदद से इतना कम कर लिया है कि अब इल्म का दरवाजा हर शख्स के लिए खुल चुका है। चंद दहाइयां पहले तक दुनिया को जानने के लिए किताबें, असातिज़ा और वक्त दरकार होता था, मगर आज चंद सेकंड और एक मोबाइल फोन काफी है कि कोई भी इंसान दुनिया भर की मालूमात अपने सामने रख ले। लेकिन अफसोस यह है कि जिस टेक्नोलॉजी ने इल्म को आसान बनाया, उसी ने जिहालत को भी खूब फैलाया। सच और झूठ के फर्क को मिटाने वाले, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले और अपनी शैतानी ख्वाहिशात को दीन का लिबादा पहनाकर आगे बढ़ाने वाले लोगों ने इस जमाने को फितनों का गढ़ बना दिया है। इंसान मालूमात के समंदर में खड़ा है, लेकिन यह फैसला करना मुश्किल है कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी झूठी। यही वजह है कि आज दिल की रोशनी और अक्ल की पुख्तगी सबसे ज्यादा जरूरी बन चुकी है, क्योंकि ये फितनों का जमाना है और इस जमाने में सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि कौन हक की आवाज को पहचानता है और कौन धोखेबाजों के पीछे चलता है। आज का इंसान पहले के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन और ज्यादा बाखबर है, मगर इसके बावजूद पहले से ज्यादा धोखा खा रहा है। इसकी वजह सिर्फ एक है कि इसने हर सुनी सुनाई खबर को तहकीक के बगैर कबूल करना शुरू कर दिया है और झूठ को चेक किए बगैर मान लिया जाता है। जो बात कानों को अच्छी लग जाए, जो वीडियो दिल को दहला दे, जो शख्स लहजे में मिठास भरकर बात करे, लोग उसी के पीछे चल पड़ते हैं। यही वो कमजोरी है जिसे फितना अंगेज अफराद हथियार बनाते हैं। दीन के नाम पर झूठ बोलना, ख्वाबों का ड्रामा दिखाना, अहादीस की गलत तशरीह करना और लोगों की सादगी का फायदा उठाना ऐसे लोगों का सबसे बड़ा फन है। और यही वो माहौल है जिसमें एक नया फितना सर उठा चुका है। एक झूठा शख्स, एक फरेब, जो कभी खुद को इमाम मेहदी कहता है, कभी इनका नुमाइंदा और कभी खुद को हजरत ईसा कहने की गुस्ताखी करता है। नाज़रीन गिरामी, ये शख्स अब्दुल्ला हाशिम है, एक ऐसा फितनागर जिसने मजहब के नाम पर एक नया खेल शुरू किया। इसके दावे कभी एक तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ। आज कुछ कहता है और कल कुछ। कभी कहता है कि वो इमाम मेहदी का नुमाइंदा है, कभी अपना ही दावा बदलकर खुद को इमाम मेहदी कहता है, और जब ये ड्रामा भी लोगों को मुतासिर न करे तो अचानक हजरत ईसा होने की बात कर देता है। ये सब दावे एक ही ज़हनियत को जाहिर करते हैं कि एक ऐसा शख्स जो नफ्स परस्ती और शौहरत की भूख में सच के तमाम दरवाजे खुद पर बंद कर चुका है। अगर कोई शख्स वाकई इतना अजीम दावा करता है, अगर वो सच बोल रहा होता, अगर इसका कोई आसमानी मिशन होता, तो इसके दावे में इस्तेहकाम होता, इसकी बातों में वजन होता, इसकी गुफ्तगू में संजीदगी होती। मगर इस शख्स की बातों का मुताला करें तो सिर्फ तजाद मिलता है। वो दावा तो बड़ा करता है, मगर जिम्मेदारी सिफर है। इसके पीछे ना कोई इल्मी जमात है, ना कोई मोतबर आलम, ना कोई तहकीकी बुनियाद। इसके पास सिवाय चंद मासूम लोगों को वरगलाकर अपनी झूठी शोहरत बढ़ाने के कुछ नहीं है। इस शख्स की हकीकत सबसे पहले तब खुली जब इससे बार बार सवाल किया गया कि अगर तुम वाकई इमाम मेहदी हो या इमाम मेहदी के नुमाइंदे हो तो फिर मक्का मुकरमा कब जाओगे? क्योंकि तमाम मुस्तनद अहादीस में इमाम मेहदी के ज़हूर की जगह मक्का मुकरमा ही बताई गई है। ये वो मकाम है जहां लोग इन्हें पहचानेंगे, जहां इनके हाथ पर बैत की जाएगी और जहां अल्लाह की निशानी जाहिर होगी। मगर ये झूठा शख्स जानता है कि मक्का जाना इसके लिए सच को बेनकाब करने के मुतरादिफ है। अगर वो वहां गया तो पहले ही लम्हे इसका झूठ पकड़ा जाएगा। ना लोग वहां इसके झूठ को बर्दाश्त करेंगे, ना कानून इसे इजाजत देगा और ना ही वो वहां खड़े होकर किसी को धोखा दे सकेगा। इसे मालूम है कि मक्का मुकरमा वो जगह है जहां इसका फितना एक लम्हे में खत्म हो जाएगा।
दोस्तों, इसी खौफ ने इसे एक नया ड्रामा रचाने पर मजबूर किया। जब इससे मक्का जाने का सवाल किया गया तो बजाय सच्ची बात करने के इसने ऐसी गुस्ताखी की जिसका तसव्वुर भी एक सच्चा मुसलमान कभी नहीं कर सकता। इस बदबख्त ने दावा किया कि आज का काबा असल काबा नहीं है, नौजुबिल्लाह। कभी कहता है कि यह कुरैश का बनाया हुआ काबा है, कभी कहता है कि असल काबा किसी और जगह था, कभी कहता है कि काबे के 22 वरियन थे। ऐसे दावे के सुनने वाला हैरान रह जाए कि कोई शख्स इतनी बड़ी बात बगैर किसी खौफ के कैसे कर सकता है। अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए इसने उर्दन के पहाड़ी इलाके पेट्रा को असल काबा करार देने की कोशिश की। कुछ पुराने खंडरात की तस्वीर दिखाई, कुछ वीडियोस बनाई और अपने फॉलोअर्स को यकीन दिलाने की कोशिश की कि असल काबा यही है। हालांकि दुनिया का कोई मुसलमान, कोई आलिम और कोई तारीखदान, कोई मुफस्सिर या कोई हदीस का माहिर कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। कुरान में पेट्रा का जिक्र नहीं है, हदीस में इस जगह का कोई हवाला नहीं है, इस्लामी तारीख में इस मकाम का नाम तक नहीं है। 1400 साल के तमाम उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन सब इत्तिफाक रखते हैं कि काबा मक्का ही में है और क़यामत तक मक्का में ही रहेगा। मगर एक झूठा शख्स जब फितने का बीज बो देता है तो वो ऐसे दावे करने लगता है जो न दलील रखते हैं न हकीकत। ये शख्स अपनी प्लानिंग में इस हद तक जा चुका है कि जल्द ही वो अपने जैसे चंद फॉलोअर्स को लेकर पेट्रा जाकर एक नई इमारत बनाने का ऐलान कर चुका है और आगे चलकर वो इसे असल काबा करार देने की कोशिश करेगा। इसका मकसद सिर्फ लोगों के ईमान बर्बाद करना नहीं, बल्कि एक नया मजहब तख्लीक करना है जिसमें न नमाज होगी, न रोजा, न ज़कात, न खैरात, न निकाह और न ही कोई इस्लामी उसूल। इसके निजाम में सिर्फ एक चीज है, नफस परस्ती। जिस चीज का दिल चाहे करो, जिस काम को हराम समझा जाता है उसे इख्तियार करो और इसे आजादी का नाम दे दो। ये दीन नहीं, ये ख्वाहिशात का खेल है। लेकिन याद रखिए, इस्लामी तारीख में एक असूल हमेशा से रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फितनाबादों को कभी कामयाब नहीं होने देता। वो इन्हें कुछ वक्त जरूर देता है ताकि लोग आजमाए जाएं, ताकि हक और बातिल का फर्क खुलकर सामने आए। मगर आखिरकार अल्लाह का फैसला ऐसा होता है कि फितना गर खुद अपने झूठ के बोझ तले दब जाता है। हम मुसलमान अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इस फितने को नेस्तो नाबूद करे, इस शख्स के हर बातिल मंसूबे को जमीन पोस कर दे और उम्मत को इसके फरेब से बचाए। आमीन सुमा आमीन।